हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी पेशेंट को किडनी की कोई बीमारी है या फिर अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, कोई पेशेंट डायलिसिस पे है या फिर अगर किसी पेशेंट में क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो फिर इस तरह के पेशेंट को खाने में कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि किडनी के पेशेंट को खाने में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति अपने खाने के अंदर सोडियम, पोटेशियम या फिर इस तरह के कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसकी वजह से उस पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है। तो इसलिए उस पेशेंट को पर्टिकुलरली अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो किडनी के किसी भी पेशेंट को सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है। मतलब जिस भी खाने की चीज़ में नमक ज़्यादा डाला हुआ रहता है वो चीज़ें उस पेशेंट को नहीं खानी है। जैसे अगर आप किसी घर में बनाने वाले खाने की चीज़ में भी ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसी के साथ साथ जो भी पैकेज्ड फूड्स मिलते हैं, मतलब मार्केट में जो ऐसे फूड आइटम्स मिलते हैं जिनको ऑलरेडी पैक करके बेचा जाता है, उनके अंदर भी एज ए प्रिजर्वेटिव नमक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है। तो इस तरह से नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जिन भी चीज़ों में किया गया है ऐसी चीज़ें आपको खाने के अंदर नहीं खानी है। दूसरी बात, जिन भी चीज़ों के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है वो चीज़ें आपको नहीं खानी, जैसे कि पोटैटो या फिर टोमेटो, बनाना या फिर केले, ब्रोकली और प्याज, इसी के साथ स्पिनच। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने की वजह से आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। अब उस पोटेशियम को फिल्टर करके बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकती, तो ये जो एक्सेस पोटेशियम बॉडी के अंदर बढ़ जाता है इसकी वजह से उस पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको खाने के अंदर पोटेशियम जिन भी चीज़ों में है, जिनके अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया, इन चीज़ों को खाने में अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको किडनी की कोई भी बीमारी है तो आपको खाने के अंदर प्रोटीन काफ़ी कम मात्रा में लेने हैं। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने की वजह से भी किडनी का काम बढ़ जाता है और अगर किसी व्यक्ति की किडनी पहले से ठीक से काम नहीं कर रही है तो इस एक्सेस स्ट्रेस की वजह से उस पेशेंट का क्रिएटिनिन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो खाने के अंदर प्रोटीन्स को रिस्ट्रिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद उस किडनी के पेशेंट को अपने खाने के अंदर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं खाना है जिनके अंदर फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर फॉस्फोरस वाले फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मीट, गोश्त आ सकता है। इसी के साथ साथ अलग अलग तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन्स, बीन्स, इसके बाद अलग अलग तरह के नट्स, ग्राम्स, बीन्स, ग्रेन्स और अलग अलग तरह के फिश या फिर मछलियाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो आपके बॉडी में भी फॉस्फोरस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से भी बाकी कुछ बीमारी या फिर बाकी कुछ साइंस और सिम्टम्स उस पेशेंट में हो सकते हैं। इसके बाद जो भी किडनी का पेशेंट है उसको अपने खाने के अंदर कैल्शियम लिमिटेड मात्रा में या फिर कम मात्रा में लेना चाहिए। उस पेशेंट को कैल्शियम का सप्लीमेंट तो हर किसी भी नहीं लेना चाहिए और जिन भी फूड आइटम्स के उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम जा रहा है उन कैल्शियम के सोर्सेज को उस पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये भी किडनी के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति में किडनी की कोई बीमारी है तो फिर उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति वो पानी पी रहा है, किसी भी तरह के फ्लूइड्स ओरली अगर वो ले रहा है तो उस पेशेंट को उस फ्लूइड की या फिर उस लिक्विड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। क्योंकि किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो इसकी वजह से उस पेशेंट के बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड जमा हो रहा है वो बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन ही कम हो जाता है। तो ये जो एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट बॉडी के अंदर हो जाता है उसके वजह से उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ सकती है। अगर यही फ्लूइड उसके लंग्स में जमा हो जाता है तो उसके वजह से उस पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए उस पेशेंट को अपने डाइट के अंदर फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट ही रखना है, मतलब कि पीने की चीज़ों को कम ही रखना है। इसी के साथ किडनी के पेशेंट को नारियल पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि नारियल पानी के अंदर पोटेशियम, इस तरह के कुछ क्षार होते हैं, उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कोकोनट वाटर या फिर नारियल पानी को भी किडनी के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि किडनी के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में। तो अगर आपके इसके विषय में और भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।